में बैन नहीं हुई, ये 1996 में भी बैन हुई है। और एक ही कोट है, ऑलवेज वंस अ लायर ऑलवेज अ लायर। जब एबटेक उस टाइम पे लायर थी, आज भी लायर है। वी आर नॉट कंफर्टेबल, हमें एग्जाम नहीं देना एबटेक के अंडर। ये चोर थी और ये चोर रहेगी भैया। वो तो सबसे पहले वो तो जेन्युइन ही नहीं है उनका, मतलब उन्होंने तो पीसफुल प्रोटेस्ट करा था, वो तो हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं ना। अब क्या इतनी तो लिबर्टी होनी चाहिए। ये तो बोल रहे हैं कि इंडिया मतलब इतनी तो लिबर्टी है हम लोगों को कि हम अपने हक के लिए बोले। जब हम आज नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? हमारे साथ गलत हो रहा है, इतने सालों से गलत हो रहा है। 2018 से हम लोग ऐसे ही है, एक ही एग्जाम के पीछे स्क्रैप फिर से देते हैं, फिर से स्क्रैप फिर से देते हैं। इस खेल से हम बहुत थक चुके हैं अब। क्या आपको लगता है? बिल्कुल दबाया जा रहा है। अभी तो ये मतलब अभी तो इन्होंने इसका प्रूफ दे दिया। बच्चे तो इसी चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना कि हमें एबटेक नहीं चाहिए। फिर क्यों ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ? हम लोग लड़े, हम लोग सड़कों पे है। ये लड़कियों की बात है तो लड़कों की मेंटल स्टेट का सोचिए। हम लोग आपके बच्चे नहीं है। फाइनल में एलजी के लद्दाख ने जैसे उन्होंने एबटेक को ब्लैक लिस्ट करार दिया है, वैसे यहाँ पे भी हो। प्लीज अपना मुंह खोले। क्यों बचा रहे हो इसका? क्यों बचा रहे हो? इसके तो इतने स्कैम्स है ना, आप लोगों को कैसे पता है कि ये हमारे साथ ठीक कर रही है? जी, ये बड़ी बदकिस्मती वाली बात है कि जम्मू में जितने भी छात्र थे जो अपनी जेन्युइन डिमांड्स रख के वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे JKSSB बोर्ड और एबटेक के खिलाफ, जिन लोगों के बीच में मतलब JKSSB ने इस स्कैम्ड कंपनी को मतलब टेंडर दिया, तो इसी के रिलेटेड ये बड़ी मतलब आपत्तिजनक बात है। हमारी ये डिमांड है कि मतलब लाइक यहाँ पे जितने भी छात्र बैठे हैं तो सब लोगों के आंखों में सपने हैं कि इतने साल ज़िंदगी के दिए हैं पढ़ाई की में, तो अब मतलब जब समय आ गया है नौकरी पाने का, तो अब JKSSB ने क्या किया, सबसे पहले हमारा जो एग्ज़ाम है वो लिखवाया गया एक कंपनी से, उसका नाम है मेरिट्रिक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। तो वो जो कंपनी थी, हमने पेपर जो है ना पेपर पेन मोड थ्रू लिखा। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद उसमें स्कैम्स इरेगुलरिटीज़ पाई गई, तो उसको कॉश किया गया। उसमें हमारा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम था, JEE का एग्ज़ाम्स था, और भी एग्ज़ाम्स थे, तो उनको कॉश किया गया। तो लेटर ऑन क्या हुआ, फिर उन्होंने बोला कि हम लोग अपना शिफ्ट करेंगे, पेपर पेन मोड से लेकर हम लोग CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ले लेंगे। तो इन्होंने एक कुछ अपना जो टेंडर फ्लोट किया, उसमें बहुत सारी कंडीशंस रखी। कंडीशंस उसमें ये थी टेंडर में कि ऐसी किसी भी कंपनी को हम हायर नहीं करेंगे जो पास में ब्लैक लिस्टेड डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी हो, जो किसी भी किस्म के स्कैम में मुलव्वस हो। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कंपनी को हायर किया जिसका नाम है एबटेक जो जी ये नहीं लगता कि जी बिल्कुल हुकूमत तो अभी जो हमारी LG एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से तो चुप्पी साधी है। वो कोई मतलब उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, ना ही JKSSB के इनके खिलाफ, ना ही छात्रों के हक में कोई भी उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है। जी, इस बारे में मैंने ऑलरेडी कहा है कि बड़ी आपत्तिजनक बात है कि उन पे लाठीचार्ज किया गया। अब हमें अपना मतलब अब जो हम हक के लिए लड़ रहे हैं, तो अब हमें अपना हक मांगने के लिए अब हमें कोई हक नहीं है ऐसे अपनी बात रखने का। लास्ट में यही अपील है कि एक तो जो भी कल्प्रिट्स है, जो भी स्कैमर्स पाए गए, उनको बंद कर दे, उनको लाइमलाइट में लाएं, उनका नाम सामने लाएं। दूसरी बात हमारी ये है कि ये जो एबटेक जैसी डिस्प्यूटेड कंपनी, स्कैम्ड कंपनी, इसको यहाँ से हटाई। इसको जम्मू कश्मीर के जो भी हम बोलते हैं बॉर्डर से, इसको यहाँ से दफ़ा कर दिया। तो अगर हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो लाठीचार्ज तो नहीं बनता है। तो उसके लिए पहले इनको शेम जाता है कि इन्होंने स्टूडेंट्स को अपने हक के लिए भी लाठीचार्ज करवाया है। मतलब ये तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है कि स्टूडेंट्स को अपने हक के लिए भी लाठीचार्ज सहना पड़ता है। ये तो शेम की बात है। दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास हक, मतलब हमारे पास जो आवाज़ है, ये हक की आवाज़ है। इसमें कोई हम झूठ को नहीं लपेट रहे, हम फेंक नहीं रहे कुछ। हमारे पास वैलिड पॉइंट्स है बोलने के लिए। अगर जो ये एबटेक के अंडर हमें एग्जाम करवा रहे हैं, अगर हम इससे खुश नहीं है तो सरकार को हमारी खुशी के साथ मतलब होना चाहिए ना। उनको अपने मफाद के लिए तो कुछ नहीं करना चाहिए। अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन अभी इस मतलब उनके पास अथॉरिटीज़ है कि उनको तो हमारे बारे में सोचना चाहिए ना, कि उनको किसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को डिफेंड करना चाहिए और उसकी इमेज की भरपाई करनी चाहिए जो उसकी ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है बहुत सारी स्टेट्स में। और रिसेंट जो अब हम बोलते कि
हम दे देंगे एग्ज़ाम। लेकिन एप्टेक के इतने सारे कांड सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये उन पे चार्ज किया है, फाइन चार्ज किया है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। गवर्नमेंट को समझना चाहिए और उनको हमेशा स्टूडेंट्स के साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि यूथ एक कंट्री के पिलर्स होते हैं। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इसमें ज़रूर इंटरवीन करना चाहिए। बाकी स्टेट्स में भी जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं उनको भी एक मैसेज हम देना चाहते हैं, प्लीज़ हमें इस चीज़ से बचाओ, हमें स्क्रैप नहीं खेलना है, हमें प्लीज़ इस चीज़ से बचा लो, हमारे लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन तो लगता है वो सोई है। हम तो इतने दिनों से कभी FA स्कैम के बारे में आ रहे सामने, कभी PSI का स्कैम, कभी कुछ का स्कैम। 2019 से तो हम रिक्रूटमेंट फील कहाँ हो रही है, जबकि हम सड़कों पे हैं। हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है। अगर हाँ, दूसरी बात मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ, हमारे अमित शाह जी है जो होम मिनिस्टर है, वो हर एक अपनी तकरीब में ये बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर के नौजवान के हाथ में अब पेन है, उनके हाथ में पत्थर नहीं है। मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, हम कभी पत्थरबाज नहीं थे, हम हमेशा पीसफुल इंसान थे। लेकिन आप लोग हमें जो भी चीज़ें लेबल करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, जिस पे आपने बोला कि हमने आपको लैपटॉप दिए हैं। सर, ये आपका लैपटॉप है, ये है लैपटॉप आपका। तो हमें आपके लैपटॉप्स नहीं चाहिए, जो हमने पढ़ाई की है हमें उसका हक चाहिए। बस शुक्रिया। मैं अनंतनाग से आया हूँ। हमारा जम्मू में भी प्रोटेस्ट है, यहाँ कश्मीर डिवीज़न में भी है, और हमारा मकसद ये है कि जो ये एप्टेक है ब्लैक लिस्टेड है, ये मतलब कंट्री के 8 स्टेट्स में ब्लैक लिस्टेड है, और दिल्ली के हाई कोर्ट में भी इस पर फाइन लगा है। हम इसके हाथ में अपना कैरियर नहीं दे सकते, ये सरासर हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। आप देखो इसका ट्रैक रिकॉर्ड तो आप चेक कीजिए। इन्होंने इस महीने में भी कितने घोटाले किए हैं। अम्बाला में घोटाला किया है, ये लेह में घोटाला किया है, इसी महीने की ये है। पैसे हमें देने हैं, SSB को हमें पैसे देने हैं, एग्ज़ाम हमें देना है। जब हमें ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी मंजूर नहीं, तो SSB हम पे इतना जुल्म क्यों कर रहा है। और जब ये एप्टेक का मसला हम हाई कोर्ट में लेके गए, तो सिंगल बेंच की जजमेंट हमारे फेवर में आई, और दूसरे ही दिन जो SSB ने एप्टेक का फेवर करके वहाँ से डबल बेंच में स्टे लाया। हम नहीं चाहते हैं कि जो एक चोर है, जो बार बार यहाँ स्कैम्स करते हैं, इनके हाथ में अपना कैरियर दे दें। और आपके माध्यम से ये भी बोलना चाहता हूँ कि CBI ने जो रेड लगाई थी, जब पिछले एग्जाम कैंसिल हुए थे, उसमें 71 जगह रेड लगाई। जो भी वो नाम आए उनको फिर पता नहीं ज़मीन खा गई कि आसमान खा गई, उनको एकदम से गायब कर दिया गया, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और वो स्कैमर्स दोबारा से हमारे एग्जाम में अपीयर हुए। अगर स्कैमर्स को दोबारा से एग्जाम में बिठाना था, तो मकसद ही क्या था एग्जाम कैंसिल करने का। और ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी हमें बिल्कुल भी जो ये सरकार की जो भी मर्जी ये करे, चाहे हमें मार दे, चाहे हमें गोली मार दे, लाठी चार्ज करे, लेकिन अपना हक हम लेके रहेंगे। हम अपना हक लेके रहेंगे, किसी भी हाल में लेके रहेंगे। चाहे ये हम पे गाड़ियों के नीचे दबा दे, चाहे गोलियां चला दे, चाहे लाठी चार्ज कर दे, हम नहीं अब हटने वाले। मैं घर से ही निकला हूँ ये बोल के कि या तो एप्टेक बाहर जाएगी, या मैं घर से तब तक नहीं वापस आऊँगा घर, जब तक